फज्र की नमाज का छुपा हुआ एक ऐसा राज जो आपकी एक एक ब्लड कैपिलरी को चौक करना कर देगा। जी हाँ, दिस वीडियो इज गोइंग टू ब्लो योर माइंड। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि इस्लाम के अंदर 5 वक्त की नमाज होती है, जिसमें से पहली फज्र की नमाज होती है, फिर उसके बाद जोहर की, फिर असर की, मगरिब की और फिर ईशा की नमाज। तो यार स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं ना। फज्र की नमाज की जो अच्छाइयाँ, जो छुपे हुए राज हम आज जानेंगे, वो हमको मोटिवेट करेगा एक नमाजी बनने के लिए। और इंशाअल्लाह मैं ही नहीं, वो हर इंसान जो इस वीडियो को देख रहा है एक दिन नमाजी बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। कुछ दिन पहले मैंने आयातुल कुर्सी के कुछ ऐसे सीक्रेट्स जाने थे जिन्हें सुनकर के मैं चौकन्ना हो गई थी। आई वाज लाइक आई हैव टू रीड इट। और इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ते हुए एक ऐसा टॉपिक मेरे सामने आया जिसने मुझे सही मायने में ना खुश दिल इंसान बना दिया। मैं इस वीडियो के आखिरी में वो पैगाम भी आपको देना चाहूँगी जो हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 वर्ष की उम्र में पूरी दुनिया को दे दिया था। कुछ मुसलमान आकर के मुझसे बोलते हैं कि बहन जी सुनिए, इतना तो हमें भी नहीं पता इस्लाम के बारे में। देखिए, इस्लाम एक ऐसा दीन है कि वंस यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग इट, आप रोक ही नहीं पाते हैं अपने आप को इसे पूरी तरीके से समझने से। और फिलहाल मेरी वही जर्नी चल रही है जब मैं समझ रही हूँ, क्योंकि आई एम बॉर्न इन सनातन धर्म एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा दीन है और एक दिन इसे पूरा समझ कर रहेंगे। Thank you for being my partner right now in this beautiful journey that I'm going through. आज आपको कुछ फिजिकल बेनिफिट्स और कुछ इस्लामिक बेनिफिट्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारे कुरान क्या कहते हैं और हमारे साइंस क्या कहते हैं। नमाज पढ़ने के कुछ इस्लामिक बेनिफिट्स, ये बात तो आपको पता ही है कि नमाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज पढ़ने वालों को राइट हैंड में यानी दाहिना हाथों में नामे अमाल दिया जाएगा। और अगर जिसको राइट हैंड में नामे अमाल मिल गया, समझो उसे जन्नत मिल गया। और जिसको लेफ्ट हैंड में यानी बायां हाथ में नामे अमाल मिला, समझो बेकार हो गया। और राइट हैंड में नामे अमाल उसी को मिलेगा जो नमाज पढ़ते हैं। नमाज रिज़्क की तंगी को दूर कर देते हैं। नमाज पढ़ने वाले पुलसिरात पर बिजली की तरह पार होगा। नमाज कब्र की अजाब से हिफाजत करती है। नमाज अल्लाह की सबब है। नमाज शैतान का मुंह काला करती है। नमाज अल्लाह से मांगने का जरिया है। नमाज से और भी बहुत सारे चीज़ हासिल होते हैं। तो ये तो था इस्लामिक बेनिफिट्स। अब चलते हैं कुछ फिजिकल बेनिफिट्स को लेकर, यानी साइंस को लेकर। नमाज पढ़ना लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो लंग्स के एरोबिक कैपेसिटी बढ़ा देता है। ब्रेन हेमरेज और ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है। हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है और हड्डियाँ मजबूत होते हैं। हेल्दी वेट मेंटेन करने में मदद मिलती है। बॉडी का डाइजेशन ठीक रहता है और मसल से टोंट रहते हैं। कमज़ोर मसल एक बहुत ही आम समस्या है, खासतौर पर इंडिया में। अक्सर हम हाथ पैरों के दर्द को, कमर के दर्द को, कमजोरी को इग्नोर कर देते हैं, पर यह कमज़ोर मसल्स का लक्षण हो सकता है। इसलिए इस पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। कोविड काल में जरा सा भी बुखार आ जाए तो कितना डर जाते, डर के मारे हमारे जान निकलने लगती है। पर क्या आपको ये पता है कि बुखार आता क्यों है? इसके बारे में हमने जानने के लिए बात की डॉक्टरों से। उनका कहना है कि आपको बुखार इसलिए चढ़ता है क्योंकि आपका जो शरीर है वो वायरस या तो बैक्टीरिया जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हुआ है उसे मारने की कोशिश कर रहा है। जब आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होता है तब यह बैक्टीरिया और वायरस बहुत खुश हो जाते हैं, इन्हें फैलने के लिए ग्राउंड मिल जाता है। वैसे इंसानों की बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नॉर्मल की परिभाषा के हिसाब से 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट ठीक है। पर अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर है तो मतलब किसी इन्फेक्शन या बीमारी के कारण आपको बुखार हुआ है। खैर, आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, आपको बुखार हो जाता है। अब ऐसे जगह में बैक्टीरिया और वायरस का पनपना मुश्किल हो जाता है। बुखार आपकी इम्यून सिस्टम को भी भर देता है। अब थोड़ा टेक्निकल हिस्सा में समझ लेते हैं। आपके शरीर में एक ग्रुप ऑफ केमिकल भी होते हैं, यानी केमिकल का एक ग्रुप होता है जिनका नाम है पैरोजन। जब वायरस या बैक्टीरिया आपके शरीर पर धावा बोल देते हैं तो ये केमिकल चाहते हैं आपके ब्रेन के हिस्से के पास, जिनका नाम है हाइपोथैलेमस। यह आपके ब्रेन के बेस पर होता है। हाइपोथैलेमस आपके शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। जब पैरोजन आपके ब्रेन के हिस्से के साथ संपर्क में आते हैं तब आपको चढ़ता है बुखार। ऐसे में आपको डॉक्टरों को दिखाना पड़ता है, जो आपकी जांच करके पता लगाते हैं कि किस कारण से आपको बुखार हुआ है और फिर उसी हिसाब से आपको दवाइयाँ दी जाती है और आपका इलाज होता है। बुखार कम करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि अगर बुखार कम नहीं किया जाएगा तो आपका बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उन पर असर पड़ता है। इसलिए अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।
और आप इन सारे बीमारियों से दूर हो जाते। इसलिए फिजिकल बेनिफिट्स यानी साइंस को लेकर, यानी साइंस के हिसाब से आपके जो नमाज में तरीका है, उन तरीक़ों पे चलने से आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। जब आप नमाज में खड़े होकर रुकू करते हैं तब आपका जो लंग्स है वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करना शुरू कर देते हैं और आपके पास जो हार्ट है यानी दिल, वो आपके शरीर में पंपिंग करता है, आउटपुट इनपुट आपके ब्लड को सप्लाई करता है, यानी पूरा शरीर में आपका ब्लड रनिंग करता है। जब आप खड़े होते हैं या बैठे रहते हैं तो आपके शरीर में जो ब्लड है वो आपके जिस्म के नीचे ज़्यादा ब्लड पहुंचाते हैं और ऊपर बहुत कम। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपका जो नमाज में सजदा है, अगर आप सजदा करते हैं तो आपका दिल ऊपर और आपका ब्रेन नीचे हो जाते हैं। आसानी से आपका ब्लड आपके ब्रेन तक पहुंच जाते हैं और आपको ब्रेन हेमरेज और ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस कम हो जाते हैं, प्लस में हार्ट अटैक के चांसेस भी कम हो जाते हैं। नमाज पढ़ने से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है और हड्डियां मजबूत होती है। हेल्दी वेट मेंटेन करने में मदद मिलती है, बॉडी का डाइजेशन ठीक रहता है और मसल से टोंट रहते हैं, प्लस में आप हैंडसम भी लगते हैं। पर एक बात आप गौर से सुनिए, मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप फिजिकल बेनिफिट्स के लिए नमाज पढ़िए, मैंने आपको ये भी नहीं कहा कि आप फिटनेस बनाने के लिए नमाज पढ़िए, मैंने आपको ये भी नहीं कहा कि आप शरीर बनाने के लिए नमाज पढ़िए, बल्कि आप नमाज पढ़िए अल्लाह को खुश करने के लिए। आप नमाज पढ़िए अल्लाह को राज़ी करने के लिए और आप नमाज इस तरह पढ़िए कि जिस तरह अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है, उसी नीयत से हमें नमाज पढ़ना है, तब आपका नमाज होगा। आपको तो मैंने बताया कि साइंस बेनिफिट्स के हिसाब से कि आप जो वॉकिंग करते हैं, जो वर्जिश करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा फ़ायदा है कि आप 5 वक्त की नमाज अदा कर लें, ताकि आपको दुनियावी फ़ायदा भी हासिल हो जाएगा और अल्लाह ने जो आखिरत में देने का फ़ैसला लिया है वो भी मिल जाएगा। तो चलिए आज इमदाद भाई आपको यहीं तक रहने देते हैं, इंशाअल्लाह हयात रही तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। शुक्रिया। आई फील एक्सट्रीमली थैंकफुल राइट नाउ, और मैं आज से एक प्रण लेती हूँ कि मैं सुबह फजर के वक्त कभी भी नहीं सोऊंगी और असर की नमाज के वक्त कभी भी नींद का थोड़ा सा भी एक वो होता है ना झपकी नहीं आने दूंगी। क्योंकि इस वीडियो के अंदर ही नहीं, इस्लाम के अंदर वाकई में ये जो फैक्ट्स हमको बताए गए हैं बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है। साइंस तो चलो अभी इन्वेंशंस को और आइडियोलॉजीज़ को लेकर के आ रही है, पर इस्लाम तो 1400 साल पहले ही लेकर के आ गया था। और खैर इस्लाम तभी से है जब से मानवता इस धरती पर आई है। जो भी इंसान इस्लाम से थोड़ा सा भी रूबरू होता है वो जानता है कि 1400 साल पहले जो अल्लाह के आखिरी पैगंबर यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह जबानी वाले जो मैसेजेस थे उनको तब्दील करवा दिया था कुरान शरीफ के अंदर। एंड इस्लाम अभी भी जिंदा है और हमेशा जिंदाबाद रहेगा। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था आई वुड लव टू शेयर अ मैसेज जो मैंने रीड करा रिसेंटली। मुझे पता चला कि इस्लाम के अंदर ये कहा गया है कि हमें हमारे पड़ोसी से उतना ही प्रेम करना है जितना हम हमारे घर वालों से करते हैं। और ये बात मुझे इतनी ज़्यादा अंदर तक हिट करी है कि इतना इनक्रेडिबल लव का मैसेज इस्लाम के अंदर दिया गया है जिसे ये पूरी दुनिया शायद उस कदर समझ नहीं पा रही है। और वेस्टर्न मीडिया की तो मैं क्या ही बताऊँ, वो लोग बहुत ट्राई करते हैं कि इस्लाम के खिलाफ फोबिया फैलाने का, बट दे हैव नेवर बीन सक्सेसफुल इन दैट। क्योंकि वो हर इंसान जिसकी आंखें थोड़ी बहुत भी खुली हुई है ना, वो समझता है कि हम सब इंसान वी ऑल इक्वल। अल्लाह ने हमको अलग अलग ट्राइब्स में भेजा है और हमें एक दूसरे से हमेशा प्यार करना है। क्योंकि ये मेरा मैसेज तो हो नहीं सकता, मैं तो बड़ी छोटी सी इंसान हूँ, एक अल्लाह की क्रिएशन हूँ थैंकफुली, है ना। ये तो कुरान शरीफ की आयत में लिखा हुआ है एंड आई ऑलवेज फॉलो दिस। शेड बॉर्डरलेस लव टुवर्ड्स एवरी ह्यूमन बीइंग एंड एवरी क्रिएचर इन दिस यूनिवर्स, क्योंकि सभी को अल्लाह ताला ने बनाया है। देयर इज अ मैसेज दैट कुरान शरीफ वांट्स टू गिव अस ऑफ इंक्लूसिविटी कि हम सब कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। एंड एज आई सेड, वीडियो जब ख़त्म हो रहा था तब कि हाँ मैं फजर के वक्त और असर के वक्त कभी भी सोऊंगी नहीं और पहली नमाज जो होती है ना फजर की वो पढ़ने का ट्राई करूँगी इंशाअल्लाह। आमीन। मेरी ये जो नेक ख्वाहिश है ये पूरी होगी, क्योंकि इतना दिल से जब आप चाहते हो तो वो पूरा हो ही जाता है। पूरी कायनात आपको उस गोल से मिलाने की कोशिश में लग जाती है, क्योंकि शिद्दत वाली चाहत होती है ना तो मैनिफेस्ट हो ही जाता है बॉस। चलिए अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। आप बहुत ही प्यारे इंसान हैं, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, मतलब कहीं ना कहीं दिल के अंदर बहुत ज़्यादा ईमान आपका पक्का है और आप चाहते हैं
कि आप एक नमाजी बने। एंड यू नो व्हाट, मेरी दुआ अल्लाह से यही है कि सामने बैठा हुआ जो इंसान है, या तो ये नमाजी ऑलरेडी है या फिर ये इन नियर फ्यूचर ना बनने वाला है। चलिए, अल्लाह की बरकतें आप पे हमेशा रहेंगी और मुझ पर भी। हम लोग ज़िंदगी भर ना नेक अमाल करेंगे। अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।